और मात्र 10 सेकंड्स के अंदर अपनी पहली फाइट जीत ली। अब इस फाइट के बाद टोनी वार्डन के पास पहुंचा और उससे अपनी रिहाई की मांग की। दरअसल वार्डन ने उससे वादा किया था कि जिस दिन वो जेल का चैंपियन बनेगा उस दिन उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस पर वार्डन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी आजादी चाहिए तो तुम्हें एक और फाइट लड़नी होगी और ये फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट होगी, और अगर तुमने इसे जीत लिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अब टोनी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने वार्डन की बात मान ली। लेकिन जाते जाते उसने वार्डन को धमकी दी कि अगर वो अपने वादे से मुकर गया तो वो अपनी गैंग से कहकर पूरे जेल में हंगामा कर देगा। अब अगले दिन एक वकील सैविज से मिलने पहुंची जिसका नाम जेनेट था। ये एक सरकारी वकील थी जो सैविज का केस लड़कर उसे यहाँ से आजाद करवाना चाहती थी। अब चूंकि सैविज जेल के अंदर एक मिशन पर था, इसलिए उसने जेनेट की मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जेनेट ने उसे अपना कार्ड दे दिया ताकि अगर सैविज का मन बदल जाए तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। इसके बाद वो सीधा जिम में पहुंचा और बोन्स के साथ मिलकर अपनी अगली फाइट की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसका अगला अपोनेंट एक बहुत ही खतरनाक और फुर्तीला फाइटर था। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और बहुत जल्द फाइट का दिन आ गया। यहाँ वार्डन ने सैविज की फाइट अनाउंस की और उसके अपोनेंट को रिंग में भेज दिया। अब राउंड शुरू होते ही सैविज का अपोनेंट उसकी तरफ भागा, लेकिन सैविज ने सिर्फ एक पंच मारकर इस कैदी को ढेर कर दिया। अब ये नजारा देखकर जेल के बाकी कैदियों के तो होश ही उड़ गए और ये सभी सैविज के नाम के नारे लगाने लगे। हालांकि सैविज ने इस जीत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बोन्स के साथ अपने कमरे में लौट आया। अब उस रात सैविज और बोन्स ने मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट किया और इधर उधर की बातें करने लगे। यहाँ बातों बातों में बोन्स ने बताया कि वो जेल में इसलिए बंद है क्योंकि उसने उस इंसान का मर्डर किया था जिसने उसकी बहन के साथ बदतमीजी की थी। इस पर सैविज कहता है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और मुझे पता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। अब उस रात सैविज जेल के मेस में पहुंचा और उसके अंदर आते ही पूरे मेस में शांति छा गई। दरअसल ये सभी कैदी उसकी फाइट देखकर काफी डरे हुए थे और वो सैविज को एक खतरा मान रहे थे। अब अगले दिन जब सैविज अपने कपड़े धो रहा था तब टोनी के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, पर ठीक उसी वक्त जेल की एक गार्ड वहां पहुंच गई और इन सभी को रोकने की कोशिश की। पर इसी बीच एक चाकू इस गार्ड के सीने में लग गया और वो सीधा जमीन पर जा गिरा।